स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 105। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 105, श्लोक क्रमांक 23 और नाम क्रमांक 89। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। ओम प्रजाभवाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्माचार्य जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, वह परमात्मा विश्वरेता तो है, लेकिन साथ साथ वह प्रजाभव भी है। वह केवल इस विश्व का पिता ही नहीं, तो वह इस विश्व का माता भी है। अब यह प्रजाभव नाम से भगवान को कहते हैं। प्रजाभव सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं, सर्वः प्रजा यत् सकाशात् उद्भवन्ति सब प्रजाभवः। जिनसे संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है ना, वे भगवान प्रजाभव कहलाते हैं। इस विष्णु सहस्त्र नाम के इन प्रत्येक सूत्र में एक क्रम है। पहले कहा कि वह शर्म है, शर्म का अर्थ वह आनंद स्वरूप है। फिर कहा कि वह विश्वरेता है, विश्वरेता का अर्थ है वह जगत का पिता है। और अब कहते हैं कि वह प्रजाभव, यानी जगत की माता भी वही है। जगत का कारण जो परमात्मा है ना, सो आनंद स्वरूप है। परमात्मा ही यदि आनंद स्वरूप है, अर्थात जगत का कारण ही यदि आनंद स्वरूप है, तो यह जगत दुखरूप हो ही नहीं सकता। आम के वृक्ष पर कभी भी नीम के फल नहीं लगा करते, अथवा गौ से कभी भी बकरी उत्पन्न नहीं हो सकती। वैसे ही आनंद से कभी भी दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए तो तैत्तिरीय श्रुति ने कहा है कि आनंदाद्धेव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। भृगवल्ली में बात आई है। आनंद स्वरूप परमात्मा से संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, इसलिए उस परमात्मा को प्रजाभव कहते हैं।
पुराणों की दृष्टि से देखो या वेदांत की दृष्टि से देखो, इस प्रजा का उत्पत्ति का कारण जो है ना सो परमात्मा ही है। पुराण कहते हैं कि वो ये प्रजा जो है वो ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुई और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए। और भगवान विष्णु कौन है? जो व्यापक तत्व है वही तो भगवान विष्णु है ना। वेदांत ने क्या कहा कि ये जो प्रजा है रज और वीर्य के संयोग से यह देह निर्माण होता है। पंचदशी में इसकी बात स्पष्ट कही है। पितृभुक्तान्न जात वीर्यात् जातो ने नैव वर्धते। 3:3 में देखना, पिता के द्वारा खाए हुए अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है और उस वीर्य से यह देह उत्पन्न होता है तथा अन्न से ही यह बढ़ता है और अन्न में ही विलीन होता है। तैत्तिरीय श्रुति इस बात का प्रमाण है। अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति। और गीता जी ने भी तो यही कहा है कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। सर्व प्रजा अन्न से उत्पन्न होती है और अन्न इस पृथ्वी से उत्पन्न होता है। पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, वायु आकाश से, और यह आकाश इस आत्मा से उत्पन्न होता है। तैत्तिरीय श्रुति ने कहा है तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। इस प्रजा का भव परमात्मा ही है, इसलिए उसको प्रजाभव कहा है। परमात्मा इस सृष्टि का अर्थात हमारा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जैसे स्वप्न में पुरुष ही सब कुछ बन जाता है, वैसे समूचा प्रपंच यह परमात्मा ही बन गया है। ये दो दृष्टियां है सृष्टि को समझने की। यह परमात्मा से भी उत्पन्न होती है और यह क्रम से भी उत्पन्न होती है और यह सृष्टि युगपत भी उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारा स्वप्न युगपत निर्माण होता है, यह सृष्टि एक माया जाल होने के कारण इसको अनेक दर्शनकारों ने अपने अपने अनुभवों से अलग अलग प्रकार से इसके उत्पत्ति का कारण खोजा है। इस सृष्टि के विषय में किसी ने आरंभवाद कहा तो किसी ने परिणामवाद कहा, किसी ने दृष्टि सृष्टिवाद कहा तो किसी ने सृष्टि दृष्टिवाद कहा, किसी ने अजातवाद कहा तो किसी ने विवर्तवाद कहा, तो किसी ने चिद विलासवाद स्वीकार किया। और आश्चर्य तो यह है कि अपने अपने सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए इन सभी ने श्रुतियों का ही प्रमाण दिया है। एक ही वस्तु की सिद्धि के लिए यदि अनेक अनेक दृष्टियां हो तो उस वस्तु के विषय में संदेह होता ही है। यह सृष्टि स्वयं एक बहुत बड़ा माया जाल है। देवी पुराण में माया की परिभाषा बहुत सुंदर बताई है। विचित्र कार्य कारणाच अचिंत्य फलप्रदा स्वप्नेन्द्र जालवल लोके माया तेन प्रकृतिता। इस माया का एक कार्य विचित्र है, अचिंतित फलप्रदा। यह अचिंत्य है, स्वप्न की तरह है, इंद्रजाल की तरह है। इस प्रकार ये माया है। अघटित घटना पटी ऐसी माया। ज्ञानेश्वर महाराज ने तो ऐसा कहा, ए रवि तरी महद ब्रह्म
या लागी है ऐसे नाम जे महदादि विश्राम शालिका है। अव्यक्तमादमति अव्यक्त ऐसी वदन्ते सांख्याच्या प्रतीति प्रकृति हेची वेदांती ते माया ऐसे म्हणिजे प्राज्ञराया। असो किति बोलवाया अज्ञान है। 14वें अध्याय में आया है, मराठी में है लेकिन बहुत सुंदर है। वे कहते कि इसी महत ब्रह्म को अव्यक्तवादी अव्यक्त कहते हैं, सांख्यवादी प्रकृति कहते हैं, वेदांती लोग इसे माया कहते हैं और कोई कोई इसे अज्ञान ही कहता है। ये सब अज्ञान का खेल है। अनेक विचारवादी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से उस परमात्मा तत्व को जैसे जैसे खोजने का प्रयत्न किया, उन्हें परम तत्व और जीव इन दोनों के बीच यह माया तत्व मिला। यह महद ब्रह्म ही इस ब्रह्मांड का मूल कारण है, उसी को यहां पर प्रजाभव कहा है। अतः हमें एक ही आत्म तत्व का आश्रय लेकर, इस प्रजाभव का आश्रय लेकर सदैव उसका अनुसंधान करना चाहिए। पत्ता जब तक टहनी को पकड़ करके रखता है ना मेरे भाई, टहनी जब तक मूल को पकड़ करके रखती है ना, तब तक ही वह पत्ता जीवित रहता है, अन्यथा वह सूख ही जाता है। वैसे ही यह प्रजाभव हमारा मूल है, हमें सदैव उसके ही आश्रय में रहना चाहिए। और उसका आश्रय जब हम छोड़ देंगे ना, तो हम पता नहीं उस सूखे पत्ते की तरह इस संसार में कहां गिर जाएंगे। इसलिए अपना जो जड़ है, अपना जो मूल है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पकड़े रखना चाहिए। और मूल हमेशा अदृश्य ही होता है और परमात्मा भी अदृश्य है, वह आपके हमारे हृदय में बैठा हुआ है। उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास रखकर उसका भजन करो और इसमें ही हमारा कल्याण है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का 105 भाग आपने सुना। कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।